नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और योग आयुर्वेद से स्वास्थ्य प्राप्ति की कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि गिलोय की। गिलोय को हम कोरोना काल से अधिक फेमस होता हुआ देख रहे हैं। ये लगभग मुफ्त में उपलब्ध ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके पत्ते आप देखें तो लगभग हृदय के आकार के होते हैं, इसीलिए इसका लैटिन नेम है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया कार्डियक माने हार्ट से मिलता जुलता होने के कारण इसका नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि हृदय रोगों में अच्छा काम करती है। इसका नाम है अमृता, दूसरे इसके अन्य नाम है अमृता, गुडुचि, रोगों का नाश करती है। इसके अगर हम गुणधर्म समझें तो ये कटु होती है, कड़वी होती है, उष्णवीर्य है, बल देने वाली है, रसायन है, आयुर्वेद में रसायन कहा गया है इसको, और खून की कमी को दूर करती है, खून साफ करती है, लिवर के रोगों में इस्तेमाल होती है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है, बात रोगों में जैसे गठिया रोग, गठिया हुआ, इस तरीके के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। ज्वर नाशी है, ज्वर नाशी होने के कारण कई बार इसको भारतीय क्विनीन कहा जाता है, भारतीय क्विनीन। अब इसके हम प्रयोग करने के तरीके समझें तो आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, आप इसको चूर्ण बना के ले सकते हैं, सुखा के पाउडर करके। आप इसका स्वरस होता है जिसमें रस निकलता है, उस रस को ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है, बुखार है, तो आप इसका लगभग 2.5-3 इंच का ये टुकड़ा लेकर के और इसके ऊपर के ये लेयर हटा करके इसको अच्छे से कूट लें और कूट करके करीब 7-8 पत्ते ये तुलसी के इसके साथ और 4-5 काली मिर्च लेकर के कूट लें अच्छे से और करीब 1-1.5 गिलास पानी में इसको बॉईल कर लें, लगभग 1/3 रह जाए तब तक आप उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसको छान करके ठंडा करके थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तब आप इसे पी लें सुबह शाम। आपकी सर्दी जुकाम, इस टाइम जो वायरल चल रहा है, जो सर्दी खांसी चल रही है, इस टाइम तो ये रामबाण औषधि है, बहुत अच्छा काम करती है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि काली मिर्च दूसरे तत्वों का जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं या जो भी दवाइयाँ हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की मात्रा को बढ़ाती है। तो इसलिए इसके साथ आपको काढ़ा बनाते समय काली मिर्च निश्चित रूप से या आवश्यक रूप से प्रयोग करनी है। अब इसकी हम विभिन्न गुणों को समझें जो मॉडर्न साइंस से हम अगर जोड़ें इसको, तो मॉडर्न साइंस में भी हमारे जो पुराना ज्ञान है उसको एक तरीके से उसकी पुष्टि की गई है। आप बहुत ही बढ़िया इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको गिलोय दे सकते हैं। आज भी हमारा जो रिसर्च आर्टिकल है वो इसको बहुत शानदार इम्यूनो मॉड्यूलेटर बताते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बढ़िया, डायबिटीज में इस्तेमाल होती आ रही है। आज हमारे जो रिसर्च आर्टिकल है वो इस बात की तस्दीक करते हैं, पुष्टि करते हैं कि ये बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक है। तो जो भी हमारा ज्ञान है, देखिए जो हमारा ज्ञान है उसको हमें अपने आज के मॉडर्न साइंस के जो रिसर्च हो रही है उनसे जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसको पूरी दुनिया में उसका एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे, किसी भी औषधि की बात करेंगे, उसको मॉडर्न साइंस से जोड़ते हुए करेंगे। और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए मैं संभव हुआ तो इसकी PDF गिलोय के एक रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल की PDF डाल दूंगा, वो देख सकते हैं उसे, जो लोग उसमें उसे समझ सकते हैं। बाकी ये है कि ये गिलोय आप वात पित्त कफ, यानी कुछ औषधि ऐसी हैं जो हमारी जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, वात पित्त कफ या दोष कहते हैं इनको, उन पर समान रूप से काम करती हैं। उनमें वो कुछ ही औषधि हैं, उनमें गिलोय भी है। आप किसी भी दोष के बढ़ने या घटने पे इसको ले सकते हैं। आपको कोई रोग नहीं है, आप केवल आरोग्य वर्धन के लिए आप इसको ले सकते हैं। आरोग्य वर्धन की तरह भी ये काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी आयुर्वेदिक औषधियों में कॉमन है वो ये कि जब हम एलोपैथी की कोई ड्रग लेते हैं तो उसमें 1 या 2 तत्व होते हैं, 1 या 2 कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन हमारी जो प्रकृति की ये धरोहर हैं, इनमें आप देखें इस गिलोय में करीब 100 से अधिक कंपाउंड पाए जाते हैं एक साथ। जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो एक साथ 100 से अधिक कंपाउंड का आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपने
ये ले ली, तुलसी ले ली, काली मिर्च ले ली, तो समझ लो आप कितने कंपाउंड्स एक साथ ले रहे हैं। और एलोपैथी में आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे और इसमें साइड बेनिफिट मिलेंगे। तो आप निश्चित रूप से इसको प्रयोग करें। गिलोय को अपने घरों में लगा लें। इस तरीके से एक टुकड़ा लेकर के आप गमला में लगा सकते हैं या कहीं भी आप इसको लगा दें। इसके लिए ये अपने आप बड़ी जल्दी बढ़ने वाला एक वो है, लता होती है। सर्दी जुकाम के लिए मैंने आपको बता ही दिया। बल्ब रसायन के रूप में आप इसका स्वरस लेके उसको शहद मिला के ले सकते हैं। बच्चों में अभी जैसे बुखार है, जुकाम खांसी है, तो बच्चे इसको कड़वी की वजह से लेने में दिक्कत करते हैं, तो आप इसका काढ़ा बना के उसमें शहद डाल सकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम के लिए वो काढ़ा एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका चूर्ण ले सकते हैं, उसमें पीपली का चूर्ण मिला सकते हैं और उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार औषधि है, बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक औषधि है। निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करिए और इसका लाभ उठाइए। ये जो आयुर्वेद का हमारा अभियान है, आयुर्वेद योग से आरोग्य प्राप्ति का जो अभियान है, आप इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।